गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी प्रज्ञा अकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, हमारा जो क्लास 10th का ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम है वो माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम है। बेस्ट अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने दो चीजों का विशेष ध्यान रखा है। पहला है, आपके पास जो वीडियो लेक्चर जाएगा उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत हाई रखी गई है, इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्ट भी किया गया है। दूसरा है रेगुलरिटी, वीडियो में जो कंटेंट होगा, वीडियो लेक्चर में जो अपन कंटेंट लिखा रखेंगे वो रेगुलर बेसिस पे होगा। रेगुलर बेसिस से मतलब है जैसे आज अपन ने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की और 2 क्वेश्चन हुए, तो कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप घर पे बैठ के, घर पे रहते हुए भी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू, स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्क्राइब द सिलेबस इन द 10th RBSc। हमारा जो RBSc में 10th में बोर्ड का जो पेपर होता है बेटा, वो 80 मार्क्स का होता है। टोटल 100 होते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स का एनुअल एग्जाम हो गया और 20 मार्क्स जाते हैं सेशनल के, हाफ ईयरली के बेसिस पे, और आपकी अटेंडेंस और रेगुलर पूरा साल परफॉर्मेंस के आधार पे। ठीक है ना भाई? तो मैं यहाँ पे 80 नंबर का जो डिस्क्राइब उसका एक्सप्लेनेशन है वो दे रहा हूं। अपनी RBSc की बुक में टोटल 19 चैप्टर्स है। ठीक है ना भाई? 19 चैप्टर्स है और 80 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं 6-6 नंबर के। 5 क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे 6-6 नंबर के। ठीक है ना भाई? 6-6 मार्क्स के। और 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। इस टाइप से बाकी के आएंगे 3-3 मार्क्स के। तो कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर में से आता है, मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लुक एट स्टूडेंट, पहला जो अपना चैप्टर है वो है वैदिक मैथमेटिक्स। ये जो चैप्टर है वो टोटल 4 मार्क्स का है। यहां मैं टोटल मार्क्स लिखूंगा 4 मार्क्स का। ठीक है ना भाई? इसमें से अपने 3 क्वेश्चंस आएंगे। किस तरीके से होगा ये 4 का डिवाइडेशन? 2 क्वेश्चन हो गए अपने 1-1 मार्क्स के, ठीक है ना, और 1 क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का। इस तरीके से ये हमारा 4 मार्क्स डिवाइड हो गया। फर्स्ट चैप्टर डिवाइड हो गया। फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथमेटिक्स टोटल 4 मार्क्स का आएगा। 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। वैदिक मैथमेटिक्स एज इट इज 9th की तरीके से ही है, बस इसमें एक एल्जेब्रा वाला जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा है। एल्जेब्रा का मीन्स इक्वेशन सॉल्व करना बाय द वैदिक मैथमेटिक्स। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपने पास इसमें 2 फॉर्मूले हैं और फिर उनके यूजेज है, वो आप चैप्टर डिस्कस करेंगे जब करेंगे। सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स है। ये जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का आएगा और इसमें से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक 1 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। ठीक है ना भाई? 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन इसमें से हो गए, 3 क्वेश्चन इसमें से हो गए। ये 4 मार्क्स, ये 3 मार्क्स। फिर जो थर्ड चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। ये 3 मार्क्स का ही चैप्टर है। पॉलिनोमियल जो है उसमें 2 मेन टॉपिक्स है, एक तो पॉलिनोमियल ही है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें कंबाइंड कर दिया गया है। उन दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक पे ही क्वेश्चंस आता है या तो पॉलिनोमियल में से आ जाएगा और या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। ठीक है ना भाई? तो पॉलिनोमियल्स में से मोस्टली जो क्वेश्चंस आता है वो डिवीजन
एल्गोरिथम पे आता है, डिवाइड करने पे आता है, डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स एंड फाइंड रिमाइंडर एंड कोसेंट, या बोल दिया इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड अदर फैक्टर्स, दो फैक्टर दे दिए बाकी के पूछ लिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो आएगा वो रूट फाइंड करने को आएगा, ये 3 मार्क्स का है और एक सिंगल क्वेश्चन आएगा इसमें से 3 मार्क्स का। क्लियर। अगला जो 4 चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड इनइक्वालिटीज। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ग्राफ से सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है, ग्राफिकली विधि से फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। इसमें एक इनइक्वालिटीज एक्स्ट्रा ऐड है, वो अपन डिस्कस करेंगे क्या होती है इनइक्वालिटीज। ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है और सिंगल क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा, बड़ा वाला जो क्वेश्चन आता है वो इसी का आएगा सबसे पहले। ठीक है ना भाई। फिर अगला जो 5th चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर 3 मार्क्स का है और एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, जिसको अपन शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर चैप्टर नंबर 6 एंड 7, इन दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि आपकी बुक में 2 चैप्टर दे रखे हैं अलग अलग, 6वां है टिग्नोमेट्रिक रेशोज और 7वां है 7th चैप्टर है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें तो टिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में बात की गई है और इसमें टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना भाई। इसमें से ये जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का है और इसमें से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। तो ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये चॉइस में आता है, मतलब डबल क्वेश्चंस आएंगे, उन 2 में से एक करना रहता है। उसमें भी 3 मार्क्स के 2 आते हैं, मतलब कहने का मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 का सेट ऊपर, फिर और लिखा होगा, फिर 2 का सेट नीचे, या तो आप ऊपर वाले 2 करोगे या नीचे वाले 2 करोगे। ठीक है ना भाई। तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, इसमें चॉइस आएगी आपके पास, इसमें कोई चॉइस नहीं आती। और ये 2 क्वेश्चन सिंगल सिंगल नंबर के आएंगे, छोटे छोटे आते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली टिग्नोमेट्रिक रेशोज में से आ जाते हैं और ये 6 मार्क्स वाला जो है वो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 7 में से आता है। फिर चैप्टर नंबर 8 ये हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये 3 मार्क्स का है और सिंगल क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। इस तरीके से अपने ये 8 चैप्टर डिवाइड होते हैं। ठीक है ना भाई। कोई डाउट हो तो बताओ। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो टिग्नोमेट्री में ही काउंट किया गया है, उसको देखो सेक्शन वाइज डिवाइड किया, पहला वैदिक मैथमेटिक्स, फिर रियल नंबर और फिर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस और अर्थमेटिक। इसको अपन ने एल्जेब्रा बोल दिया और ये टिग्नोमेट्री में ही आते हैं तीनों चैप्टर, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री का ही यूज होता है इसमें। ठीक है ना भाई। तो ये टोटल 11 मार्क्स की आती है। कितने की? 11 की। कभी कभार वो इनमें चेंज कर देता है कि 1 नंबर वाला और दे दिया इसमें से और इसमें से केवल 6 में से 1 दे दिया, तो इस तरीके से कभी कभार 1-8 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन टोटल 8 और 3 11 का ही आएगा टिग्नोमेट्री वाला पोर्शन। ठीक है ना भाई। फिर 9th जो चैप्टर है वो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स का है और सिंगल क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। तो देखो आपके 3 क्वेश्चंस
एक तो 4th चैप्टर में से, एक 7th में से और एक 9th में से। 3 क्वेश्चंस हो गए बड़े बड़े। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हो गए। ये भी विदाउट चॉइस आता है, इसी में चॉइस आती है। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें। आगे जो है वो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये पांचों चैप्टर जियोमेट्री वाला पोर्शन बोला जाता है। क्या? जियोमेट्री। और ये टोटल 20 मार्क्स का आता है। कितने का आता है भाई? 20 मार्क्स का, जिसको अपन हिंदी मीडियम वाले सैद्धांतिक गणित बोलते हैं। थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स होती है, इसमें थ्योरम्स होती हैं, प्रूव करने वाले आते हैं। प्रूव दैट गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको मैं 20 मार्क्स को यहाँ पे दोबारा से डिस्क्राइब कर रहा हूं कि ये चैप्टर कितने का है, ये चैप्टर कितने का है और इनमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे पहला अपन ने लिया चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है लोकस। ठीक है। ये मोस्टली 4 मार्क्स का आता है। 1 और 3 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक 1 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। ठीक है ना भाई। फिर अगला 11 है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी वाला जो चैप्टर है वो 3 और 9, 3, 6। अभी और का मतलब मैं बता रहा हूं। 12 है सर्कल, इसको भी अपन लिखें 3 और 9, 3, 6। 13 सर्कल एंड टेंजेंट, इसको लिखें 1 और 7। और अगला है 14 कंस्ट्रक्शन। थ्री मार्क्स। लुक एट, ये 4 मार्क्स लगभग मोस्टली फिक्स है कि 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 का हो जाता है। ये कंस्ट्रक्शन वाला भी 3 का फिक्स है। एक क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन करने को, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट, सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना, या इन सेंटर फाइंड करना, या सरकम सेंटर या सरकम सर्कल बनाना, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है ना भाई। जबकि ये जो 3 चैप्टर है 11, 12, 13, ये फिक्स नहीं है। इसमें वो क्या करता है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ये फिक्स नहीं है, बाकी का लगभग फिक्स है। ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें चॉइस आती है, मतलब और में आता है, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना रहता है। तो जब चॉइस आती है तो वो देखो उसके पास कितने ऑप्शन है, या तो वो दोनों ही क्वेश्चंस 11 चैप्टर के दे सकता है, या दोनों ही क्वेश्चंस सर्कल के भी दे सकता है, या दोनों ही क्वेश्चन 13 चैप्टर में से भी दे सकता है। मोस्टली 80% अभी तक जो पेपर लगे हैं उनमें 80% टाइम्स यानी ज्यादातर चांस इस तरीके से रहते हैं कि वो 11 और 12, एक क्वेश्चन 11 का और एक क्वेश्चन 12 का, 2 क्वेश्चन देता है। अगर आपने सपोज करो 11 चैप्टर का 6 मार्क्स का कर दिया तो एक क्वेश्चन तो 3 का फिक्स है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 3 का तो आएगा ही आएगा। तो 6 और 3 9 का हो जाएगा। अगर आपने इसका किया 6 मार्क्स वाला तो ये 9 का हो जाएगा, ये 3 का रह जाएगा। फिर इसीलिए मैंने 3 और 9 लिखा है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सर्कल में से और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिमिलरिटी में से, ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है ना भाई।
इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और कभी कभार 6 का भी दे देता है, ठीक है ना भाई, चेंज होता रहता है ये वाला क्वेश्चन। इसका सिमिलरिटी वाले का 3 नंबर का फिक्स है। टोटल बैठता ये 20 मार्क्स ही है। कैसे, 4 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, 7, ठीक है ना बचे। अब 13 मार्क्स बचे, तो 13 मार्क्स ये 6 और 3 9 और 3 12 और 1 30, ठीक है ना भाई, कोई प्रॉब्लम। फिर इसके बाद देखें अपन 14 के बाद 15 चैप्टर है, एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है और सिंगल क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का है, ठीक है ना। फिगर बना हुआ आता है मोस्टली और सैलिड रीजन का वो एरिया पूछता है। एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाएगा कि स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर में डिजाइन बना दी तो डिजाइन का एरिया फाइंड करो, इस टाइप से क्वेश्चंस आता है। फिर 16 जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर 7 मार्क्स का है और इसमें से 2 2 3 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 7 मार्क्स का फिक्स है। बाकी का किसी चैप्टर में डाउट नहीं है। ये ज्योमेट्री वाला जो 3 चैप्टर है इन तीनों में थोड़ा सा डाउट रहता है। 3 मार्क्स के ये जो क्वेश्चन है ये लगभग फिक्स है। बाकी का ये जो 6 नंबर वाला है ये वेरीज करता है, कभी 11 में से, कभी 12 में से, कभी 13 में से, ठीक है ना भाई। जब उसको पेपर को टिपिकल करना रहता है तो 13 में से दे देता है और इजी वे में अगर नॉर्मल पेपर आता है तो वो एक 11 का और एक 12 का, इस तरीके से 2 क्वेश्चन दे देता है। चॉइस में आपको एक करना रहता है। 16 के बाद जो 17 चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जिसको अपन मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर के नाम से जानते हैं। ये 6 मार्क्स का है और एक ही क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ठीक है ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे, एक तो हो गया अपना किस चैप्टर का भाई, 4th चैप्टर का। एक क्वेश्चन हो गया अपना 7th चैप्टर का। फिर एक क्वेश्चन हो गया 9th चैप्टर का और एक क्वेश्चन हो गया 11th या 12th या 13th, इन तीनों में से एक। और एक क्वेश्चन हो गया अपना 17th चैप्टर। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है ना भाई। 17 के बाद 2 चैप्टर और बचे, 18 और 19, उनका भी देखें। चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 है प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है और इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स और 3 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आ गए 1 मार्क्स और 3 मार्क्स। और 19 जो चैप्टर है वो है रोड सेफ्टी। ये चैप्टर भी 4 मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन इसमें से 3 आते हैं, 1 के 2 और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इस तरीके से ये अपना टोटल 80 मार्क्स डिवाइड होता है 30 क्वेश्चंस में, जिसमें आप देखें 5 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, टोटल कितना हो गया 30, ठीक है ना। 5 क्वेश्चंस हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मार्क्स, टोटल मार्क्स। 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ गए, 30 का हो गया। 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो गए, 10 हो गया।
5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए, 10 हो गए। अब ये कितने हो गए भाई? 30 और 10 40 और 10 50। अब बचा 30 मार्क्स, वो 10 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। इस तरीके से अपना ये 80 मार्क्स डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि जो लॉन्ग आंसर हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो 30 मार्क्स काफी वेटेज रखते हैं। और इजी वे में अपन अगर एक ज्योमेट्री वाला चैप्टर छोड़े तो बाकी के 4 क्वेश्चन इजी वे में हो जाते हैं, बहुत ही इजी वे में। ठीक है ना भाई? तो अपन इसका ध्यान रखें, अपन को जो स्टडी है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर के हिसाब से करनी है। फिलहाल तो अपन एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले मैं आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 है अपना रियल नंबर्स। जैसा कि अभी आपने लिखा, ये जो चैप्टर है वो टोटल 3 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 3 मार्क्स का आएगा। तो इसमें से जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो टाइप्स ऑफ डेसिमल पे आता है कि डेसिमल का टाइप्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो मोस्टली वो क्वेश्चन देता है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर या गिवन फ्रैक्शन विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना रहता है। ठीक है ना भाई? और वो टर्मिनेट डेसिमल का ही पूछता है मोस्टली। कैसे किसका पूछता है? टर्मिनेट डेसिमल का ही। ठीक है ना भाई? सबसे पहले अपन रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो उससे एक पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं भाई? नंबर सिस्टम। तो बेटा नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स अपन रियल नंबर्स पढ़ेंगे, लेकिन अपन को ये तो पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स फर्स्ट क्यों आते हैं? क्योंकि आप जब फर्स्ट डे स्कूल गए थे, छोटे थे, जब आपको ये भी नहीं पता था कि ये मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब्जेक्ट का नाम भी नहीं जानते थे। आप उसको या तो कॉपी के नाम से जानते थे कि स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर वाली नोटबुक, या 4 लाइंस वाली नोटबुक, या सिंगल लाइन वाली नोटबुक, या मैडम के नाम से जानते थे कि वो वाली मैडम। ठीक है ना भाई? तो उस समय अपन ने जो स्क्वायर वाली नोटबुक में पढ़ा था वो 1 2 3 काउंटिंग्स पढ़ी थी। तो काउंट, जैसे अपने पास बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको काउंट करने को बोलूं तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? 1 2 3। काउंटिंग के लिए हमेशा 1 2 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट कहां तक होगा पता नहीं। मान लो अपन ने कह दी कि 10,000, तो 10,000 1 भी काउंटिंग होती है। 1 लाख तो 1 लाख 1 भी काउंटिंग होती है, यानी मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा और अगली काउंटिंग आ जाएगी। तो स्टार्टिंग का तो पता है लेकिन दी एंड का पता नहीं है। तो इस यदि सभी काउंटिंग को मैं एक ये मिडिल ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिख दूं तो उसको अपन सेट बोलते हैं। 1 2 3 4 डैश 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 और लास्ट का पता नहीं। अगर मैं सभी काउंटिंग्स को एक करली ब्रैकेट में लिख दूं तो ये एक सेट बन गया बेटा। क्या बन गया? सेट। और इस सेट को अपन नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं और इस पूरे सेट को कैपिटल एन से नोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 11th में हमारे पास सेट थ्योरी आती है, तो उस समय अपन नेचुरल नंबर्स न लिख के केवल एन लिखते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है ना भाई? सबसे ज्यादा यूज मैथ में सिंबल्स का होता है, तो सिंबल्स पे विशेष ध्यान रखें। कैपिटल एन, इनको इनके एलिमेंट बोलते हैं। सेट में हर एलिमेंट कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, यानी एक एलिमेंट लिखा फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा एलिमेंट फिर कॉमा लगाया, तो कॉमा के द्वारा एलिमेंट सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? फिर दूसरा जो सेट है अपने पास नंबरों का वो है होल नंबर्स। आएगा होल नंबर्स। इसको अपन W से नोट करते हैं। यदि नेचुरल नंबर के सेट में अपन 1 0 को भी ऐड कर दें तो वो फिर होल नंबर्स बन जाते हैं।
जीरो की जो खोज हुई थी वो काउंटिंग के बाद हुई थी। तो जब जीरो की खोज हुई तो पता लगा कि अब जीरो को कहाँ लिखें, ये तो 1 से छोटा है, स्मॉलर है, तो 1 से पहले लिख के अपन ने और उनको बोल दिया कि अब ये नंबर्स क्या है, काउंटिंग क्या है, कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई, तो इसीलिए इसको होल नंबर्स बोल दिया। फिर अपन ने क्या किया, 4th 5th तक कुछ नहीं पढ़ा, केवल ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पढ़े और फिर इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये किया अपन ने। इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। मैथ्स में मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर? तो हमने 5th क्लास तक नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में स्टडी की और उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में स्टडी की। फिर जब बड़े हुए अपन के सिलेबस में लॉस प्रॉफिट आया। क्या आया भाई? लॉस प्रॉफिट। तब हमको पता लगा कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें कभी कभी लॉस भी जाता है, तो लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाए, तो लॉस को उन्होंने माइनस से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अगर उनको नेचुरल नंबर्स को या होल नंबर्स को नेगेटिव साइन के साथ लिखें तो उनको फिर इंटीजर्स बोला गया। तो थर्ड साइड बन गया अपना इंटीजर्स, और इसको कैपिटल जेड से नोट करते हैं मोस्टली, कभी कभार आई से भी नोट कर देते हैं। और ये होते क्या है, डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ना तो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ना ही लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है ना भाई? अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि पता ही नहीं है हमको कुछ। ठीक है ना भाई? अब ये जो सेट आया अपने पास इंटीजर्स का, ये काफी बड़ा सेट है, बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा। तो मैंने क्या किया, इसको फर्दर स्मॉल सेट्स में डिवाइड किया। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको अपन z+ से नोट करते हैं और इसमें पॉजिटिव इंटीजर आते हैं 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ठीक है ना भाई? फिर सेकंड सेट बनाया अपन ने नेगेटिव इंटीजर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स, इसको z- से नोट करते हैं, -1, -2, -3। नाउ लुक एट, 0 जो है इंटीजर्स में तो है, लेकिन ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में। तो 0 का में है भाई? 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। 0 ओनली इंटीजर्स, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। फिर अपन ने थर्ड सेट बनाया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना भाई? तो नॉन नेगेटिव यानी जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है। तो देखो 0 नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं है तो नॉन नेगेटिव में आ जाएगा, और ये वाले भी नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं है तो ये भी आ जाएंगे। ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है ना भाई? फिर ऐसे ही फोर्थ सेट बनाया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना भाई? तो नॉन पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 नहीं है तो 0 लिख दिया, और -1 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, -3 भी नहीं है, डैश डैश डैश। तो इस तरीके से अपने पास ये 4 सबसेट आ गए। क्या आ गए? 4 सबसेट, इसके छोटे सेट। तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में दोनों में ही 0 है, लेकिन ना तो नेगेटिव में ना पॉजिटिव में। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? फिर इसके बाद अपन ने इनके वही मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे। फिर नेक्स्ट जो सेट बना नंबर्स का, वो बना रेशनल नंबर्स का। काय का बेटा? रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के बारे में 8th क्लास में, 9th में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ये लास्ट है 10th क्लास, एक बार फिर पढ़ लें।
numbers which can be represented in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers। ठीक है ना भाई, कोई डाउट? p और q क्या होंगे? इंटीजर्स। अब इसमें यदि एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट, टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल्स। टर्मिनेट डेसिमल कैसे होते हैं? रेशनल नंबर, जैसे 0.5, 0.123, 0.08 डैश डैश डैश। एग्जाम्पल्स ले रहे हैं अपन, ऐसा नहीं कि यही होते हैं, बाकी के बहुत सारे जितने भी टर्मिनेट डेसिमल है वो सभी कैसे होंगे? रेशनल नंबर होंगे। सेकेंड नंबर पे आते हैं नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, बट रिकरिंग। ठीक है ना भाई, इसमें किस टाइप के आएंगे? 1.2 पे बार या 0.23 पे बार। बार का मतलब है 1.2222, ये डैश डैश डैश, यानी बार बार 2 आ रहा है तो अपन एक बार लिख के उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग डेसिमल्स, ये भी रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है ना भाई। इसके अलावा फ्रैक्शन, थर्ड लिख दें अपन फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2/3, 3/4, इस टाइप के। ठीक है ना भाई। या -3/8, हालांकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, रेशनल नंबर्स में ही आता है। फ्रैक्शन में दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। रेशनल में इंटीजर्स होते हैं, जबकि फ्रैक्शन में दोनों ही नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना भाई। फ्रैक्शन नंबर्स के बाद फोर्थ पे आ गए अपने एन, डब्ल्यू और जेड, यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर्स। ये सब भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स में ही काउंट होते हैं। फिर इसके बाद और रेशनल नंबर का जो सेट है उसको अपन कैपिटल क्यू से नोट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे अपने इर्रेशनल नंबर। कौन से आगे बेटा? इर्रेशनल नंबर्स। इसको अपन क्यू के ऊपर सी लगा के नोट करते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे? नंबर्स विच कैन नॉट बी represent in the form of p upon q। ठीक है ना भाई। ये सभी कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स में फर्स्ट तो आ गए नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। किस टाइप के? 1.01, 001, 001 डैश डैश डैश, यानी जो खत्म भी नहीं हो रहे और नंबर कोई फिक्स रिपीट भी नहीं हो रहा। एक सिमिलरिटी चल रही है कि पहले एक 0 आ रहा है, फिर 2 0, फिर 3 0, ऐसे लास्ट तक ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो ये जो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग वाले, केवल नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, यही इरेशनल नंबर्स में आते हैं। बाकी के दोनों डेसिमल काय में आते हैं? रेशनल नंबर्स में। ठीक है ना भाई, कोई प्रॉब्लम? सेकंड नंबर पे आते हैं इसमें सर्स। सर्स से मतलब है 2⁻², ऐसे जिनका कंप्लीट वैल्यूज फाइंड नहीं किया जा सकता। 3⁻⅓, 23⁻�18, इस टाइप के जो नंबर्स हैं जिनका कंप्लीट वैल्यू फाइंड नहीं आए, इंटीजर वैल्यू नहीं आए या डेसिमल वैल्यू नहीं आए, वो सभी कैसे होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। सर्स तो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे 4⁻Ⅰ, ये भी सर्स में ही आएगा,
लेकिन इसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी तो वो इरेशनल नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, रेशनल। मैंने एज अ सिंबल सर्च यूज किया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सभी सर्च इरेशनल होते हैं, ठीक है ना भाई। केवल समझाने के लिए, जिससे ध्यान रहे कि ये वाले नंबर्स भी कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। कैसे होते हैं, इरेशनल। अब बात आती है अपनी रियल नंबर्स की, काहे की, रियल नंबर्स। हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स है। तो अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इसको कैपिटल आर से नोट करते हैं। होते क्या है, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट on a real number line ऐसे सभी नंबर्स जो रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर लाइन से मतलब एक लाइन खींच के अपन उनको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे मुझे -3 करना है तो 0, -1, -2, -3 और यहां लगा के लिख दूंगा -3। मान लो मुझे 2/3 करना है तो यहाँ पे मेरा हो गया 1, तो 1, 2 और 3 पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3 यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया मेरा 2/3। ठीक है ना भाई। -2/3 करना है तो इधर, तो कहने का मतलब रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, उन दोनों को ही अपन क्या पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 9th क्लास में आपने √2 को, √3 को, इनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया होगा। तो इस तरीके से अपन रेशनल और इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इसीलिए मैंने इन सबको पढ़ाया कि रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स के सेट में N, W, Z, Q और QC, इन सबको मिलाकर बनता है रियल नंबर। ठीक है ना भाई, कोई डाउट। फिर इसके बाद द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको C से नोट करते हैं और ये होता क्या है, x प्लस आयोटा वाई वेयर x and y are element of R, means x and y are real numbers। अब इसको अपन आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आयोटा। इसकी वैल्यू होती है √-1। एक्चुअल में 8th क्लास में एक आइलर फॉर्मूला था, आपको ध्यान हो तो, क्या था आइलर फॉर्मूला, v प्लस f इक्वल टू E+2, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। ये आइलर ने फॉर्मूला दिया था किसी भी सॉलिड शेप में, उसके वर्टिसेस, एज और फेस के बारे में। तो उसी आइलर ने कुछ समस्याएं ऐसी थी, जैसे मुझे x² + 4 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या आएगा बेटा, x² = -1। लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर अपन करें तो नेगेटिव नहीं आता। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसने कहा कि क्यों ना अंडर रूट में माइनस वाली संख्या को अपन एक सिंबल, तो उसी को अपन उसके नाम के आधार पे बाद में आयोटा बोलने लग गए, इससे रिप्रेजेंट करें। तो इस तरीके से वो आयोटा जो है वो आइलर ने दिया था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, दोनों का जो मिक्सचर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है ना भाई, कोई डाउट। अब यदि मैं ये जो नंबरों के सेट थे इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करूं तो सबसे छोटा जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का होता है, फिर उसके बाद होल नंबर्स का होता है, फिर उसके बाद इंटीजर्स का होता है, फिर उसके बाद रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर का होता है, और फिर उसके बाद रियल नंबर और द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इनका असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है ना भाई।
अब रियल नंबर्स में मोस्टली अपने चैप्टर में 10th क्लास में रेशनल और इरेशनल नंबर्स की ही कैलकुलेशन है, ठीक है ना भाई। तो रियल नंबर्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया क्या होते हैं। अब अपने चैप्टर की बात करें तो अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स, इसमें मैं कंटेंट बता रहा हूं आपको। क्या क्या कंटेंट है। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं थ्योरम नंबर 2.1। फिर सेकंड नंबर पे आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसको बोलते हैं थ्योरम नंबर 2.2, ठीक है ना। इसमें तो अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एलसीएम एचसीएफ निकालना या प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में 2.2 में इसमें अपन प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है ना भाई। और जो थर्ड कंटेंट है अपना थ्योरम 2.3 इरेशनलिटी। क्या? इरेशनलिटी प्रूव करने वाले। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर या प्रूव दैट 7 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस अपन इसमें करेंगे। और फोर्थ टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो टाइप्स ऑफ डेसिमल और फंडामेंटल थ्योरम पे आ जाता है, ठीक है ना। बाकी का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो इरेशनलिटी प्रूव करना है या यूक्लिड डिवीजन पे आता है। ये अपन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे। जब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहें। धन्यवाद।